नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। रेशो प्रपोर्शन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में दोस्तों मैं अनुपात और समानुपात को जीरो से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले अगर आपने अनुपात और समानुपात को कहीं नहीं समझा, कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में दोस्तों मैं रेशो प्रपोर्शन को बेसिकली समझाऊँगा, तो जिससे आपको आने वाले सवालों में कोई भी दिक्कत ना हो। सो इसीलिए क्लास को विदाउट स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि रेशो प्रपोर्शन से आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएं। और दोस्तों रेशो प्रपोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें पढ़ना, क्योंकि आप कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस उठा लीजिए, पार्टनरशिप के क्वेश्चन उठा लीजिए, या फिर मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन उठा लीजिए, हर जगह आपको रेशो प्रपोर्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए रेशो प्रपोर्शन को बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए रेशो क्या होता है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि आप सबसे पहले एक अपने नोट्स बनाते जाइए, नोट्स में आप नोट करते जाइए जो भी चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल के याद रहे। अगर आप वीडियो को सिर्फ वॉच कर ले रहे हैं और इसे आप नोट नहीं करते हैं तो आपको ये चीज़ कभी नहीं बनने वाली है। तो सबसे पहले आप एक कॉपी पेन उठाइए और सबसे पहली चीज़ों को नोट कीजिए, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन दोस्तों रेशो की, अनुपात की जो डेफिनेशन ये क्या कहती है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशो कहा जाता है। सजातीय राशियों का मतलब ये हुआ दोस्तों कि दो राशि, मतलब जैसे मैं अगर बोलूँगा कि अपन दूध को कैसे मापते हैं, लीटर में, ठीक है। तो अगर मैं रेशो इनको बनाता हूँ कि जैसे बोल देता हूँ कि 4 लीटर दूध, ठीक है, और वहीं पे मैं बोल दूँगा 400 ml पानी। अब कोई मेरे से बोलेगा भाई इनका रेशो बना के दे, 4 लीटर दूध और 400 ml पानी किस भाग में है, तो यहाँ पे मैं इन्हें नहीं बना सकता, क्योंकि ना इनकी जो इनकी जो यूनिट है वो सेम नहीं है। दूध जो है लीटर में दिया हुआ है और पानी जो है ml में दिया हुआ है, क्वांटिटी सेम नहीं है, तो मैं इनका रेशो नहीं बना सकता हूँ। वहीं पर अगर बोल दूँ कि 5 लीटर दूध, ठीक है, और 4 लीटर पानी, अब मैं इनका रेशो बनाता हूँ दूध और पानी का। तो सबसे पहले दूध का बनाऊँगा तो 5:4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रेशो बनेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 भाग जो है, तो ये जो 5 भाग है ये दूध है और 4 भाग पानी है, इसका कहना ये है, ठीक है। और वहीं पे पूरा अगर बोलूँ तो टोटल 9 भाग है, 5 4 9, ठीक है, टोटल 9 भाग है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है टोटल 9 भाग है, ठीक है, लेकिन 5 भाग जो है दूध है और 4 भाग पानी है। तो ये इसका मतलब रेशो का होता है। तो इनकी जो राशियां हैं, इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम इनको रेशो में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर के इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि दो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है, तुलनात्मक का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, तुलनात्मक संबंध होता है, उसे रेशो कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग की ये रेशो की जो डेफिनेशन है, अनुपात की डेफिनेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक छोटे से क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कितने 1400 रुपये हैं, ठीक है, 1400 रुपये हैं, ठीक है, 1400 रुपये हैं मेरे पास। और मैं बोल दूं कि भैया इस 1400 रुपये को 4:3 में बांट दो, ठीक है। ए को 4 भाग दे दो और बी को 3 भाग दे दो, यानी कि A/B बराबर 4:3 के भाग में इनको बांटना, ठीक है। तो आप इसे कैसे बांटेंगे, देखिए 1400 रुपये है हमारे पास, ठीक है, 4 भाग हमें ए को देना है और 3 भाग हमें बी को देना है, ठीक है। इसको हम बांटते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 3 टोटल कितना होता है, 7 होता है, ठीक। और 7 यही है टोटल 1400, 1 बराबर 7 दूनी 14, 200 आया, ठीक है। 1 की वैल्यू 200 आ गई, तो इस 200 को हम चाहेंगे तो 4 दूनी 800 और 2 तिहाई 600। तो जो बी को मिलेगा वो 600 मिलेगा और ए को मिलेगा 800 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम 1400 को 4:3 में बांट दिए। तो इस प्रकार से रेशो के सवाल आएंगे, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक। एग्जाम्पल एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे एक बर्तन है, बर्तन में मान लो कि 10 लीटर दूध, ठीक है। एक बर्तन में 10 लीटर दूध है और एक और बर्तन में, बर्तन ए में 10 लीटर दूध है, बर्तन बी में 5 लीटर पानी है, ठीक है। अगर मैं 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी को एक सी बर्तन में मिला देता हूँ, तो टोटल दूध और पानी का जो अनुपात बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं मिला देता हूँ तो टोटल हो जाएगा 15 लीटर, ठीक है। टोटल मिश्रण बन जाएगा 15 लीटर। अब जो मिश्रण बन गया 15 लीटर, इसमें क्या है कि 10 भाग दूध है और 5 भाग पानी है, ठीक है। तो इनका मैं अनुपात बनाता हूँ, रेशो बनाता हूँ। तो सबसे पहले दूध का लिखूँगा, तो 10/5, ये हो गया दूध, नीचे हो गया पानी, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो 10 भाग जो है दूध है और 5 भाग पानी है, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, 5 दूनी 10, ठीक है।
यानी 2:1, यानी कि 2 भाग जो है तो दूध है और 1 भाग पानी है। तो इस प्रकार से हम इसका रेशो बनाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये रेशो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रपोर्शन समझाता हूँ जिसको बोलते हैं समानुपात, फिर इसके बाद रेशो प्रपोर्शन के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और ये चीज़ें मैं आपको जो समझाया इसको नोट करने की अलग जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसको आप नोट कर लें कि 1400 को मैंने कैसे 4 भाग और 3 भाग में कैसे बांट दिया 4:3 में। तो ये आपको छोटा सा सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूँ प्रपोर्शन में। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या कहता है, प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है ये कहती है कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है, ठीक है। 2 अनुपात का मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ A/B, ठीक है। इस प्रकार का कोई अगर एक रेशो है और ये बराबर हो C/D के, ठीक है, तो इसे समानुपात कहा जाता है। और इसे हम पता कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं A/B C/D। इस प्रकार से हम इसको नोट करते हैं। तो ये समानुपात कहा जाता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है, ठीक है। यहीं से जो हमारे फार्मूलेज हैं तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इन्हीं से हम फाइंड करते हैं। तो मैं आपको फार्मूले नोट करवा लेता हूँ, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अपने नोट्स में फार्मूले नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस प्रकार से, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आप इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फार्मूला पहला है A तथा B का मध्यानुपाती फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला ये है A और B, A B जो है अंडर रूट के है, ठीक है। तो अगर 5 और 6 का मध्यानुपाती कोई आपसे निकाले तो A को मान लेंगे 5 और B को मान लेंगे 6 और रूट के अंदर AB, यानी कि 5 6 का 30, रूट के अंदर 30, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मध्यानुपाती फाइंड करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। और A तथा B का तृतीयानुपाती x हो तो x बराबर B²/A, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, अगर तृतीयानुपाती पूछता है A और B का, ठीक है। तो अगर A मान लो 5 है और B मान लो 6 है तो इसका तृतीयानुपाती कितना निकल के आएगा, A को अपन नीचे लिखेंगे, B को ऊपर लिखेंगे। तो B यानी 6 था तो 6 हम 36 और A मतलब 5, यानी कि 36/5 ये निकल के आएगा। तो आपका तृतीयानुपाती, ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। A B तथा C का चतुर्थानुपाती x हो तो चतुर्थानुपाती का ये फार्मूला है B/C/A, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मिश्रानुपात का, हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इसका भी फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक और छोटा सा फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई m राशि, ठीक है, m कोई राशि है, ठीक है, और इसे आप लोग A/B में बांट दीजिए, ठीक है, बांट दीजिए, ठीक है। तो कोई m राशि है, मान लो m की जगह अपन मान लेते हैं 1800 रुपये। कोई m राशि है और इसे कितने में बांट दीजिए, 5 और 4 में, 5:4 में बांटना है, ठीक है। कोई m राशि है उसे A/B में बांट दीजिए। इसका फार्मूला है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बोलता है तो आपका इसका फार्मूला है m × A/A+B, ठीक है। तो ये A के लिए आएगा और B के लिए आएगा m × B/A+B। तो इस प्रकार से आप B के लिए बांटेंगे और A के लिए बांटेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये A के लिए, ये B के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाऊँ तो जो 1800 रुपये है इसे 5 और 4 में बांटना है हमें। तो क्या करेंगे, हम 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, और 9 ही दिया हुआ है 1800, क्योंकि ये रेशो का हमारा रेशो वाली संख्या है। 5 और 4 को हमने जोड़ा, ठीक है, और ये 1800 हमारी दी हुई संख्या, ठीक है। तो यही 1800 के बराबर है, ठीक है। तो एक बराबर यानी कि 9 को मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है। तो 9 से 18 काट, 9 दूनी 18, ये आ गया 200 हमारा, ठीक है। एक भाग आ गया 200 और टोटल 9 भाग था 1800, हमें 5 भाग और 4 भाग में बांटना है। तो 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 5 से, तो 5/4, ठीक है, इनमें हमें बांटना है। तो 200 को हम बांटेंगे, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और यहाँ पे कर देंगे 200, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ठीक। तो ये चौथे वाले भाग को 800 मिलेगा और 5वें वाले भाग को 1000 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 5:4 में हमने 1800 को बांट दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, अन्यथा आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर कोई राशि दी हुई है 1800 या फिर m राशि है, उसे A/B में बांटने के लिए ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। वही चीज़ मैंने किया दोस्तों। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन के बेसिक से सवालों की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे अगर नहीं बनते तो आप कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन्हें सीखिए, ठीक है। चाहे आपके एज के क्वेश्चन हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो, आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए मैं ये मेथड बताता हूँ आपको। शायद आपने ऐसे सवाल काफ़ी जगह देखे भी होंगे।
तो आपसे मैं आपको ईजी एक मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ए अनुपात बी बराबर 5:9, ठीक, बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो हमें करना है ए अनुपात बी अनुपात सी के बराबर हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी मेथड होती है जिसको बोलते हैं प्लॉट मेथड, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो प्लॉट मेथड को आप नोट कर लीजिए क्या होती है। यहाँ से एक छोटी सी मेथड मैं आपको बता देता हूँ ताकि बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, मेथड जिसको बोलते हैं प्लॉट मेथड, प्लॉट मेथड। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए एक्चुअली कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 5:9, ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:9, ठीक, बी अनुपात सी दिया है 6:11, बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:11। ठीक, इसे बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी में हमें सॉल्व करना है, इसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉट मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इतना लिख लेना है आपको। ठीक है, तो ए अनुपात बी के नीचे आप लिखना है 5:9। ठीक है, ए के नीचे 5 लिखना है, ठीक, बी के नीचे 9 लिखना है, यहाँ पे अनुपात भी लगा दीजिएगा। ठीक, ए अनुपात बी को लिखना है ए अनुपात बी और 5:9 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब बोल रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, तो बी के नीचे लिखना है आपको 6:सी मतलब 11। ठीक, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, तो यहाँ पे हम ये वाली संख्या लिख देंगे 6 को, जिसके पास में यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, ये वाली संख्या लिख देंगे। अभी हमने इतना लिख लिया, अब इसको आपको गुणा कर देना, 5 × 30 अनुपात 9 × 54, 11 × 99। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारा 30:54:99। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करें। आखिर कट रहा है ये 3 से, तो अपन इसको काट देते हैं। 3 दाम 30, 3 एकम 3 और ये बच रहा है 2, तो 8 त्रिक 24, फिर ये 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। तो ये हमारा फाइनली रेशो कहलाएगा। ठीक है, रेशो तब तक नहीं कहलाएगा जब तक इसे छोटा छोटा आप इसे काटते नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे बोलते हैं प्लॉट मेथड। सबसे पहले लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी के नीचे ए अनुपात बी के नीचे आप लिखना 5:9 क्योंकि ये दिया हुआ है, और बी अनुपात सी यहाँ पे लिखना 6:11। फिर से आपके यहाँ से गुणा कर देना है, फिर से आप छोटे छोटे भाग में काट लेना। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्लॉट मेथड का यूज करके हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो ये सवाल थोड़ा इससे अलग है, इसमें भी प्लॉट मेथड का ही यूज करके सॉल्व करेंगे, इससे भी हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो हम ए अनुपात सी हमें फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जितनी भी अनुपात दिए हुए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये लिखेंगे हम आपको। ए अनुपात बी के नीचे लिखेंगे 3:4, 3 और 4 लिखेंगे। ठीक, और बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे 8:9। तो बी ये है तो 8:9। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था प्लॉट मेथड मतलब प्लॉट कर देना है, यहाँ पे शिफ्ट कर देना है चीज़ों को। तो 4 के बाजू में 4 लिख देंगे, ठीक, 8 के बाजू में 8 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे खाली जगह थी। ठीक है, यहाँ पे अब इसे गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24 अनुपात 8 चौको 32 अनुपात 9 चौको 36। ठीक, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा, ए अनुपात सी, तो ए ये है, सी ये है। ठीक है, तो ए को ले लेंगे 24 अनुपात सी ले लेंगे 36, इसे छोटा कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2:3 का आंसर लेके आएगा 2:3। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ 5:7। तो हमें फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे आपको समझाया था। ये देखिए ऐसे, सबसे पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना है, इसके बाद आपको शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद इसे गुणा करके काट देना, छोटा बना देना। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए सवाल यहाँ पे एक और है, जहाँ पे दिया हुआ है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी या सी अनुपात डी के मान दिए हुए हैं, जहाँ पे हम फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यहाँ पे 4 जो हैं दिए हुए हैं रेशो, इनको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी अलग सवाल है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम प्लॉट मेथड का भी सॉल्व करके यूज़ करेंगे, और एक और नॉर्मल मेथड आपको बताऊँगा जो बेसिकली हमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम प्लॉट मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेना है, यहाँ पे आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये प्लॉट मेथड है। ठीक है, प्लॉट मेथड का मतलब ही होता है कि प्लॉट मतलब शिफ्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी यानी कि 2:3 लिखेंगे, 2:3। ठीक, बी अनुपात सी 4:5 लिखेंगे, 4:5। ठीक है, ये इसके नीचे। ठीक है, जिसका जो मान है उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सी अनुपात डी 6:7 लिखेंगे, सी यानी ये है 6:7। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 3 के बाजू में 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे,
4 के बाजू में 4 लिखेंगे और ये 5 के बाजू में 5 लिखेंगे, 6 के बाजू में 6 लिखेंगे या फिर ये 6 के बाजू में 6 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका सबका गुणा कर देंगे। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, बाकी हम गुणा करने के बाद भी काट सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो ये 3 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ। ठीक है, और यहाँ बचा 2। ठीक, एक पूरी तरह से कटा। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सा कट रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये कटेगा। ठीक है, तो अपन गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अनुपाते 6 चौको 24 अनुपाते 6 पंचे 30 अनुपाते 7 पना 35। तो ये हमारा फाइनल रेशो निकल के आया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। इसका मान ये निकल के आया है। तो इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम कहते हैं प्लॉट मेथड। एक और सवाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा है जो कि डिफरेंट है, जो कि आपको आना चाहिए। अगर सवाल ये दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है 2a बराबर 3b, ठीक है, बराबर 4c, ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है a अनुपाते b अनुपाते c, हमें निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4, और इसे हमें फाइंड करना है, और a अनुपाते b अनुपाते c हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, 2a बराबर 3b। ठीक है, तो अपन a बटे b अगर लिखते हैं तो ये जा रहा कितना, 3/2। ठीक है, b यहाँ आया। ठीक है, तो 2 यहाँ चला गया तो 3/2 हो गया, है ना। और अपन बनाते हैं b और c के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो 3b बराबर 4c। ठीक, तो ये अपना b/c हो गया 4/3। ठीक है, क्योंकि c यहाँ आ गया। ठीक है, और 3 यहाँ चला गया 4 के बटे। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इतना नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अब a/b और b/c हमें मिल गया, तो हमें ये निकालना है। तो सेम ऐसी हमें मिल गया है, a अनुपाते b बराबर है 3/2। ठीक है, और b अनुपाते c बराबर है 4/3। ठीक है, ये हमें है हमारे पास। अब यहाँ से आप a अनुपाते b अनुपाते c आप फाइंड कर लेंगे। मैंने पिछले सवाल में ये आपको समझाया है, इतना आप पहुँच गए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आपने सॉल्व कीजिए। नंबर 4 की ओर, जो कि सबसे अलग है, और इस प्रकार से मैं आगे और भी वीडियोज में अलग अलग प्रकार के सवाल लाऊंगा। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप क्यों देखिए, पूरा देखिए, ताकि यूनिक सवाल जो हैं अलग अलग हैं आपको देखने को समझने को मिले। ठीक है, सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ a अनुपाते b अनुपाते c बराबर दिया 2/3, 3/4। ठीक है, इस यहाँ पे निकाल a/b अनुपात b/c अनुपात c/a, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना a बराबर मानना पड़ेगा 2k। ठीक है, ये a बराबर हमने माना 2k। ठीक, वहीं पे b बराबर मानेंगे 3k। देखिए, अगर कोई चीज़ रेशो में दी हुई है तो हमें x मानना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने k मान लिया हुआ है, a बराबर 2k और b बराबर 3k। ठीक है, और c बराबर मान लेंगे 4k। ठीक, तो ये कह रहा है a/b, ये a/b का अनुपात हमें बनाना है। ठीक है, तो a/b पहले कर लेते हैं। यहाँ पे a/b कितना आता है, बराबर a कितना है 2, b कितना है 3, 2k 3k। ठीक है, a कितना है 2k, b कितना है 3k। इसे k को हम काट देंगे तो a/b आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये हमारा a/b निकल के आ गया। ठीक है, वहीं पे हम b/c निकालेंगे। तो b कितना है 3k, c कितना है 4k, तो k से k कट जाएगा तो आ जाएगा 3/4। ठीक, वहीं पे आपका c/a निकालना है। तो c कितना है, c हमारा है 4k और a कितना है 2k, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, तो 2/1। ठीक है, बराबर। अब हम बना देंगे इसको रेशो में। ठीक है, a/b का रेशो, b/c का रेशो, c/a। तो हम बना देंगे 2/3 अनुपाते 3/4 अनुपाते 2/1। इस प्रकार से ये हमें सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही हमारा आंसर इसे पूरी तरह सॉल्व नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक, तो इसे हम सबसे पहले इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपको बेसिक चीज़ें आपको समझनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ऐसा संख्या ऐसे रेशो दिए हुए हैं तो हमें इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 1 का। ठीक है, तो 3 और 4 1 का एलसीएम निकल के आएगा 12। अब एलसीएम लेते तो आता होगा, ये भी मैं आपको ना बताऊँगा। ठीक है, तो 12 आएगा। ठीक, यहाँ पे ये बनाएंगे 12। ठीक, लिखेंगे हैं। अब 3 का भाग कितने देंगे 12 में,
तो 4 3 12, 4 आएगा और 4 का गुणा कर देंगे 2 से, 8 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात 4 का भाग देंगे 12 में, ठीक है, तो 3 आएगा और 3 का गुणा कर देंगे 3 से, 9। फिर अनुपात 1 का भाग देंगे 12 में तो आएगा 12, 12 गुणा कर देंगे 2 से, तो 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल आंसर आएगा 8:9:24। तो ये हमारा सॉल्व फाइनल आंसर माना जाएगा, ये आंसर हमारा नहीं माना जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे रेशो में जोड़ना घटाना सिखाता हूँ कि कैसे आप ऐसी रेशो दिया उनमें कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी समझते हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम छोटा सा लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे ले कि मान लो मेरे पास कोई चीज़ रेशो में है 5:6 में है, उनमें मैं सभी में 2 जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ूंगा? तो यहाँ पे मैं एक एज का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, कि ए और बी की वर्तमान एज मान लेता हूँ 5:6 में। ठीक है, ये है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इनकी 2 साल बाद कितनी एज होगी। तो 2 साल बाद इनकी एज कितनी होगी। देखिए यहाँ पे चीज़ें रेशो में दी हुई हैं। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो रेशो है 5:6 है, 2 साल बाद इनकी कितनी एज होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे चीज़ें रेशो में दी हुई कोई, तो आप यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि 5 में 2 जोड़ देना है और 6 में 2 जोड़ देना है, क्योंकि 2 साल बढ़ा देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो रेशो में कैसे जोड़ना घटाना करना है ये मैं आपको अब समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको हालांकि एग्जाम में जब आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आपको शॉर्टकट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही वर्तमान आयु मान लेना है 5x, ठीक, बी की मानना है 6x। ये आपको माननी पड़ेगा क्योंकि रेशो में चीज़ें दी हुई थी, हमें x ला के माननी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे माना था। ठीक है, के लगाया था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 साल बाद। ठीक है, तो दोनों में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5x + 2 ये कहलाएगी ए की एज 5x + 2। ठीक है, बी की एज कहलाएगी 6x + 2। ठीक है, ये ए की एज निकल के आ गई 5x + 2, बी की एज निकल के आ गई 6x + 2। तो ये सवाल चूँकि इतना ही तक था, तो इतने ही तक हमने सॉल्व किया। अगर आगे और कुछ लिखा होता तो हम x के मान निकाल के यहाँ पे रख करके इनकी 2 साल बाद एज निकालते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल कह रहा है कि समीना और सुहाना की आयु का अनुपात जो है 7:3 है। ठीक है, समीना और सुहाना की आयु का जो अनुपात है 7:3। ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं कि इनकी वर्तमान आयु की कौन सी आयु। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इनकी वर्तमान आयु का ही अनुपात यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, माना समीना की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, 7x। ठीक, बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा आपको। ठीक है, वही मैं मान लेता हूँ सुहाना की 3x। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 5:3 होगा। ठीक है, तो इनमें मैं 6 ऐड कर दूंगा, +6 + 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा इसका रेशो। ठीक है, 7x + 6 बटे 3x + 6 बराबर कितना होगा इनका अनुपात फाइनल, 5:3। अगर ये बोल देता कि इनकी इतनी गुनी है, इतनी बराबर, तो हम इनको बराबर में लिखते। ये चूँकि अनुपात में बोल दिया कि इनकी 6 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात है 5:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से बना लिया। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कोई चीज़ बराबर में तो हम तिरक गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप इसे सीख लीजिए बेसिक साथ, इसके बाद आप शॉर्टकट में जाइएगा। तो यहाँ का पल मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21x + 6 × 18 बराबर 5 × 3 = 15x + 5 × 6 = 30। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा 15, तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6x बराबर, ये 18 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8। हाँ सॉरी, 30 से 18 गया तो हमारे पास बचेगा 12। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 2, 6 दूनी 12। ठीक, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है, इनकी आयु में कितना अंतर है, यानी कि इनकी जो वर्तमान आयु है इनकी आयु में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले वर्तमान आयु बना लेते हैं। ठीक है, तो x जगह 2 रखेंगे, तो 7 दूनी 14 गई हमारी समीना की वर्तमान आयु। ठीक है, तो वहीं भी सुहाना की वर्तमान आयु कितनी थी, 3x माने थे, तो हमने x जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो 6 बन जाएगी, 3 दूनी 6, ये इनकी आयु है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इनकी आयु पे कितना गैप होगा। ठीक है, तो कितना गैप है, 14 और 6 में कितना अंतर है, 8 का अंतर है, तो ये आंसर आ जाएगा 8।
इस प्रकार से हमें रेशो में जोड़ना घटाना ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। ये बेसिक सा सवाल था, मैंने आपको समझाया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, तो उसमें कैसे आपको जोड़ना घटाना करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि दूध और पानी का जो अनुपात है, एक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। ठीक, अब वहाँ पे बोल रहा है कि 2 लीटर पानी मिलाने पर इसका अनुपात 5:8 हो जाता है। ठीक, तो मिश्रण कितना था? ये पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:4 में था। ठीक है, 2 लीटर पानी मिलाने पर इनका अनुपात जो है 5:8 हो जाता है। तो मिश्रण पहले कितना था, कितना लीटर मिश्रण था? ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप दूध और पानी, यहाँ पे लिखेंगे मिल्क, यहाँ पे लिखेंगे वाटर। ठीक है, ये इनिशियल चीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 5:4 में था, 5:4 में था मिल्क और वाटर का अनुपात। ठीक है, अब 2 लीटर हमने पानी मिलाया, तो पानी ये है, तो 2 लीटर पानी यहाँ पे लिखा हमने। ठीक, अब बोल रहा है कि 2 लीटर पानी मिलाने पर 5:8 इनका अनुपात हो जाता है, तो 5 यहाँ पे लिखो, अनुपात 8 लिख दो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना शॉर्टकट तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिल्क जो है दोस्तों हमने मिल्क मिलाया नहीं, तो मिल्क 5 है, तो 5 भी पहले से था, अभी भी 5 है, तो इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 था, ये 8 हो गया। कितने का अंतर है? 4 और 8 में। 4 और 8 में आपको कितने का अंतर मिल रहा है? 4 का अंतर देखने को मिल रहा है ना, 4। और ये 4 का अंतर क्यों आया? क्योंकि हमने ये 2 लीटर मिलाया। ठीक, तो 1 का मान आ जाएगा 1/2। 4 को हमने काट देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 4 बराबर 2 है, 1 बराबर आएगा 1/2। 4 इसके बटे में जाएगा और ये 4 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आया। ठीक है, अब 1/2 आ गया जब, तो हम इसको निकाल लेंगे। पहले मिल्क कितना था? तो 5 था पहले। ठीक है, 5 भाग मिल्क था और 1 का मान आया 1/2, तो 5 भाग मिल्क में हम गुणा कर देंगे 1/2 का, तो हो जाएगा 5/2 लीटर मिल्क था, मतलब दूध था। ठीक है, और वहीं पे अगर पानी की बात करें तो पानी 4 गुणित 1/2, तो ये आ जाएगा 2 लीटर पानी था। ठीक है, अब ये टोटल पूछा हुआ है, तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको भिन्नों को जोड़ते आना चाहिए। कैसे आपको जोड़ते हैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 5/2 प्लस 2। ठीक है, तो 2/1 कर लेते हैं। 2 1 कैल्शियम आया 2, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ प्लस 2, 5 2 7/2। इतना लीटर पहले हमारा मिश्रण था। तो इस प्रकार से हम इस सवालों को सॉल्व करेंगे, जो कि मिक्सचर एलिगेशन का सवाल था। आगे चल के मैं वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको इनको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी आज रेशो प्रपोर्शन की थ्योरी क्लास थी, तो यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाए हैं, सवाल ज़्यादा हमने नहीं कर पाया है, लेकिन बेसिक चीज़ें हम जरूर समझ लिए हुए हैं। अब आगे चल के मैं रेशो प्रपोर्शन के काफ़ी सारे सवाल लेके आऊँगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।